की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं कृत्यार्तिं प्रणतपालभवाद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये मंत्र बोलते हुए हमें भाभी जी के गुरु जी की याद आ गई, बापू जी की। उन्होंने कहा था एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा। हम लोग तो बाहर के भगवानों को पूजते हैं, लेकिन घर में जो हमारे देवता विराजमान हैं पहले उनको हम लोगों को प्रणाम करके, है ना, पहले घर के देवता का पूजन करना चाहिए। आपके जो भी भगवान हैं पहले उनका पूजन करें, इसके बाद बाहर के देवी देवताओं का। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा। भगवान नारायण कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है वह अरुंधति के समान स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। स्वर्गलोक में सम्मानित होती है, सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए अपने पति के चरणों की सेवा करना चाहिए। यह स्त्री का जो है परम धर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जो 6 महीने तक अपने पति देव का चरण धो करके ग्रहण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। ऐसा गुरु जी ने बताया था, वो कथा मुझे याद आ गई। अच्छा, कल गए थे आप? जी जी जी, वही मतलब कि परसों से जो है मंथन चल रहा था, लेकिन आज जैसे ही श्लोक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु जी अपने मन से नहीं कहते, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अपने पति के चरणों की सेवा करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी कार्य में जाते हैं, काम धाम में जाते हैं, तो भगवान को प्रणाम करके ही अपने कार्य व्यापार में जाना चाहिए। जैसे सुक्तेश्वर गणेश भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप लोग क्या मांगे, क्या मांगना चाहते हो बताओ? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। सभी भक्त लोग यही मांगते हैं। भक्त जो होता है बहुत भूखा होता है, बहुत भूखा होता है, उसका पेट जो है बहुत खाली रहता है। भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं बहुत भूखा हूँ, आपसे बहुत कुछ मांगूंगा और बहुत कुछ मांग सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही कर देना जो मेरे लिए अच्छा हो, वह कार्य आप कर देना। एक बार की गाथा है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पति देवता का नाम लेने से 60 सहस्त्र वर्षाणी 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा का जन्म प्राप्त करता है। और एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। कब नहीं लेना चाहिए? जैसे किसी ने पूछा तो बता दो, तो पाप नहीं लगेगा। एक बार की गाथा है कि एक देवी जी थी, उनके जो है गुरु जी थे, उनके पति देव का नाम था देवकी नंदन। और पहले दिन मैया कथा में जाती है और कहती है गुरुजी ने कहा है कि कीर्तन ना करने से पाप लगेगा और पति देवता का नाम लेने से 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा का जन्म प्राप्त करना पड़ता है। और गुरुजी जो है कथा में मैया जाती है और गुरुजी जैसे ही कीर्तन शुरू करते हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, तब मैया ने कहा काली मर्दन कंस निकंदन, क्योंकि उसके पति देवता का नाम आ गया, उसने कीर्तन नहीं किया, संशय में पड़ गई।
विचार किया शायद गुरुजी कल दूसरा भजन कराएंगे, दूसरा कीर्तन कराएंगे, लेकिन गुरुजी काहे को माने। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिवस भी वही कीर्तन कराते हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। तब मैया जो है दूसरे दिन वही कंस निकंदन तक कह करके, क्योंकि पति देवता का नाम आ गया, और गुरुजी ये भी बता दिए कि कीर्तन पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और तीसरा दिवस हुआ, मैया ने सोचा जिसको बहुत सारे कीर्तन भजन आते हैं वह बदल बदल के कीर्तन कराए जाते हैं, लेकिन गुरुजी केवल एक ही रट ले लिए। चौथा दिन आया, गुरुजी कीर्तन जैसे ही कराते हैं, मैया ने मन में ठान लिया आज कुछ भी हो जाए मुझे कीर्तन करके ही रहना है। जैसे गुरुजी कीर्तन शुरू करते हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। तब मैया आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के कहती है कि काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। देखो कितना सुंदर प्रसंग है कि भगवान का कीर्तन भी पूरा हो गया, लय भी नहीं बिगड़ा, स्वर भी नहीं बिगड़ा। इसलिए नाम में जो है बड़ी सामर्थ्यता है। भगवान